उसने बच्चे को उठाया ही था कि नकली बच्चा उसके हाथों से फिसल गया और जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। जमीन फट गई और जुड़वा देवता की पत्थर की मूर्ति जिंदा हो उठी। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। उसने राजा को आदेश दिया कि वे असली बच्चे को उस दरार में फेंक दे, लेकिन राजा ने सख्त इनकार कर दिया। राजा ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज की और उल्टी दिशा में भाग निकला। वे पहाड़ के पीछे वाले प्रतिबंधित इलाके में घुस गया और गिरते पत्थरों का सहारा लेकर अपने पीछा करने वालों का रास्ता कुछ देर के लिए रोक दिया। लेकिन एक सुरंग के अंदर उसकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोर से टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिलें साथ साथ चट्टान से नीचे गिर गईं। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए राजा घिसटता हुआ उठा और यह देखने दौड़ा कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही। उसकी बाहों में जो बच्चा था वे उसका अपना बेटा था ही नहीं। घबराकर उसने चारों तरफ देखा और उसे एक और आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था और उसी आदमी की बाहों में उसका असली बेटा था। दोनों पुरुषों की नजरें मिली। दोनों इतने हैरान थे कि बोल भी नहीं पाए। फिर दोनों ने एक दूसरे की गर्दन पर चमकती हुई वही जैसी हार की माला देखी। लाल राजा को सब समझ आ गया। उसके सामने खड़ा आदमी उसका खोया हुआ जुड़वा भाई था जिसे बचपन से द्वीप के दूसरे हिस्से में पाला गया था। जब दोनों ने अपने हार को साथ मिलाया तो उसमें से एक रहस्यमयी ताकत फूट पड़ी जो जुड़ा हुआ द्वीप दो हिस्सों में बट गया था। वे फिर से एक साथ जुड़ गया। जुड़वा देवता ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे कहीं बड़ी शक्ति ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उस दिन के बाद से वे श्राप जो हर चीज को जोड़े में होने पर मजबूर करता था हमेशा के लिए खत्म हो गया और द्वीप के लोग आखिरकार अमन और खुशी से रहने लगे।